श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे जात कर्म संस्कार पर। जात कर्म संस्कार क्या है? देखिए, बच्चे के जन्म होने के बाद में किया जाने वाला ये जात कर्म संस्कार है। तो ऋग्वेद में इसके संबंध में आया है, ऋचा 10 मासांचय शयाना कुमारो अधिमात्री निरेतु जीवो अक्षरो जीवो जीवंत्या अधि। हे परमात्मन, 10 मास तक माता के उदर में सोने वाला सुकुमार जीव प्राण धारण करता हुआ अपनी प्राण शक्ति संपन्न अर्थात स्व माता से सुख से बाहर निकले। उपयुक्त संस्कार का तात्पर्य उसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। जात कर्म का अर्थ वे क्रियाएं हैं जो बच्चे के उत्पन्न होने पर की जाती हैं। बच्चे के जन्म होने के बाद ये क्रियाएं की जाती हैं। यह संस्कार आज अपने स्थूल रूप में तो सर्वत्र प्रचलित दिखाई देता है। जैसे स्थूल रूप पे तो सभी संस्कार को करते हैं। जन्म हुआ तो उसकी सफाई करना, नाल छेदन करना और बच्चे को माँ का दूध पिलाना, ये क्रियाएं सब करते हैं। किंतु इसका भावना संबंधी या यूँ कहिए आत्मा संबंधी अंश सर्वथा लुप्त हो चुका है। भारतीय ऋषियों ने न केवल इस संस्कार में किंतु सभी संस्कारों नहीं मनुष्य के समस्त दैनिक कार्यकलापों में भी मनुष्य को एक अस्थि मांस निर्मित शरीर के साथ उसे आत्मवान के रूप में देखा है। उनकी अंतिम दृष्टि केवल बाह्य शरीर पर ही नहीं रुकी किंतु उसके अंतर में विद्यमान अंगुष्ठ मात्रम हृदय शयानम आदि सुतवाक्यों से बोधित प्रत्येक चैतन्य आत्मा पर भी पड़ी। उन्होंने देखा पूर्ण मानव निर्माण के लिए शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति की परम आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने दोनों ओर ध्यान दिया। जात कर्म संस्कार की क्रियाएं गृह स्वच्छता, बालक का स्नान, नाभि छेदन, दूध पिलाना आदि क्रियाएं इस समय भी सभी घरों में बालक के जन्मोपरांत की जाती हैं तथा दाई नर्स आदि महिलाएं चिकित्सकों की सहायता से बड़ी अच्छी तरह की जाती हैं, जिनसे जच्चा और बच्चा का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहता है किंतु उस सद्योजात शिशु के हृदय पर उसके कोमल मन मस्तिष्क वाणी आत्मा पर प्रभाव डालने के लिए आधुनिक डॉक्टर वैद्यों ने क्या व्यवस्था की है? उनने कोई व्यवस्था नहीं की जिसके कारण उस बालक के मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़े। क्या शारीरिक संस्कार की तरह उसके मानसिक तथा आध्यात्मिक संस्कार की आवश्यकता नहीं है? जात कर्म संस्कार की यही अपनी विशेषता है। इसमें बालक को स्नान कराकर मधु स्वर्ण मिश्रित औषधि प्रदान, नाल छेदनता, मात्र स्तनपान कराकर जहाँ उसके शरीर को जीवन मार्ग की ओर बढ़ने के लिए सहारा दिया जाता है, वहाँ उसके कान के पास गंभीरता पूर्वक अग्निरायुष्मान स वनस्पति भी रायुष्मान तेन त्वा आयुष्मंतम करोमि। अगर संस्कृत समझ में नहीं आती है तो हिंदी में भी उसके कान के पास बोल सकते हैं। क्या बोलना है कि जिस प्रकार अग्निदेव वनस्पतियों द्वारा आयुष्मान है उसी प्रकार उनके अनुग्रह से मैं तुम्हें दीर्घायु युक्त करता हूँ। इस प्रकार के ये 8 मंत्र हैं। तत्त देवताओं से उसके आयुष्मान की व्यर्थ ना करके बालक के हृदय में दीर्घ जीवन की भावना को दृढ़ किया जाता है। उसी प्रकार शिशु का शरीर स्पर्श करते हुए गाई जाने वाली गाथा है। बच्चे के शरीर को हाथ लगाकर बोलना है, अस्मा भव पर शूर भव हिरण्यामा श्रुतम भव आत्मा वे पुत्र नामासी सजीव शरद शतम। हे बालक, तू पत्थर की भांति दृढ़ तथा कुल्हाड़े की भांति शत्रु विनाशक हो।
स्वर्ण के समान स्वच्छ तथा तेजस्वी बने। तू पुत्र नाम से मेरा ही स्वरूप है, तू 100 वर्ष तक जिए। आदि पावन ऋचाएं बालक के निर्मल हृदय पर मानवोचित दृढ़ता, पराक्रम, तेज आदि शुभ गुणों की सदा के लिए अमिट छाप छोड़ देती हैं। इसे उसको आत्मा और मन को अपूर्व पोषण प्राप्त होता है। प्रसवो पीड़ित जननी जब वेद के हे वीर स्त्री तू ईडा है, तूने वीर पुत्र को उत्पन्न करके हमें वीर पुत्र वाला बनाया है। इस पुत्र से तू भी वीर माता बन। आदि धैर्य प्रद शब्दों को सुनती हैं तो उसके हृदय में साहस का संचार हो जाता है। यह कष्ट में घबराती नहीं और उस पीड़ा को वीर माता बनने के चाव से सहर्ष झेलती है। इस प्रकार यह संस्कार बालक के शारीरिक और मानसिक दोनों पक्षों का अभिवर्धन परक कहा जाता है।